कबीरदास जी की वाणी है, मिले मोय सतगुर धर्मदास भल जानी, भई निर्भर पटरानी। उनका कहने का तात्पर्य है, धर्मदास जी जिस प्रकार जीवात्मा को बाहरी आरती की अपेक्षा नाम की अंतर्मुख आरती की प्रेरणा दी है, उसी प्रकार बाहरी होली के स्थान पर अनहद शब्द की अंतर्मुख होली खेलने का उपदेश दिया है। आप फरमाते हैं कि हे समझदार जीवात्मा, मनुष्य जन्म का फागुन का महीना आ गया है। प्रीतम प्रभु के साथ होली खेलने का यह दुर्लभ अवसर है। वेदों पुराणों में भी यही उपदेश दिया गया है कि मनुष्य जन्म ही प्रीतम प्रभु के साथ मिलाप का वास्तविक अवसर है और यह अवसर बार बार नहीं मिलता। हे जीवात्मा, अगर तुम सूझबूझ द्वारा इस अवसर से लाभ उठाकर परमात्मा के साथ सच्ची होली नहीं खेलोगी तो युगों युगों तक 84 में भटकती हुई पश्चाताप करती रहोगी। आप प्रेरणा देते हैं कि परमात्मा परम सूक्ष्म और परम चेतन है। वह बाहरी रंगों से प्रसन्न नहीं होता। तू संयम और संतोष आदि गुणों का केसर घोल, उस केसर पर परमात्मा प्रसन्न होता है। तू तन मन धन हो नहीं, बल्कि अपने आप को परमेश्वर पर कुर्बान कर दे। शुभ गुणों का श्रृंगार करने के बाद तू अपना ध्यान बाहर से अंदर की ओर पलट। जब ध्यान अंदर स्थिर हो जाएगा तो तुझे अनहद शब्द की मृदंग, झांग और ढपली जैसी जोरदार ध्वनियां सुनाई देने लगेंगी। ये ध्वनियां प्रीतम के घर की निशानी है और प्रीतम प्रभु के निज घर से आ रही हैं। हे निर्बल असहाय जीवात्मा, अगर तू 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों के दायरे से ऊपर उठकर अनहद ध्वनियों के साथ जुड़ जाएगी तो उस गगन मंडल में पहुंच जाएगी जहां शब्द के तरह तरह के बाजों की धूम मची हुई है। वहां अनहद शब्द की अनेक प्रकार की निर्मल रसीली ध्वनियां हो रही हैं। उन्हें सुनकर तेरे अंदर अपार शक्ति भर जाएगी। इस प्रकार तू उस गगन मंडल में पहुंच जाएगी जहां तेरे अविनाशी प्रीतम का निवास है। उसका दर्शन करके तू आनंद मग्न हो जाएगी। आप जीवात्मा की ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे अविनाशी परम धाम के निवासी प्रभु, कृपा करके मनुष्य जन्म रूपी फागुन के महीने में नाम भक्त की होली का वरदान दो ताकि मुझे आपसे मिलाप का सौभाग्य मिल जाए और मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं। शब्द के अंत में आप उपदेश देते हैं कि हे जीवात्मा, तू मनुष्य जन्म से लाभ उठाने के लिए लोक लाज और संशय भ्रम त्याग कर सतगुरु के उपदेशानुसार प्रीतम प्रभु से नाम की होली खेल ताकि तुझे उस निर्भय प्रभु की पटरानी बनने का सौभाग्य मिल जाए। गगन पी बंसी फेरी बजायो,
भंवर गुफा से उठत बुलबुला, सो अंजन पिय नयन लगायो, जो बंसी सुर नर मुनि मोहे, सो बंसी पिया मोहे सुनायो। धर्मदास जी कितनी अच्छी वाणी से समझाने की कोशिश की है। पीछे एक शब्द में धर्मदास जी ने शब्द की 5 प्रकार की ध्वनियों की ओर संकेत किया है। इस प्रसंग में आप विनती करते हैं कि हे मेरे प्रीतम, मेरे परमेश्वर, मुझे गगन मंडल में बज रही शब्द की बांसुरी सुनने का सौभाग्य प्रदान करो। तीसरे रूहानी मंडल से ऊपर महाशून्य का मंडल है, उससे ऊपर भंवर गुफा है। आप कहते हैं कि मेरे प्रीतम, मेरी आंखों में भंवर गुफा के शब्द का सुरमा डाल दो और मुझे भंवर गुफा की अद्भुत एवं अलौकिक बांसुरी सुना दो। केवल नर नारियां ही नहीं, ऋषि मुनि तथा देवता भी शब्द की बांसुरी की तान सुनकर मस्त और आनंद में हो जाते हैं। आपने पिछले शब्द में शब्द की मृदंग, झांझ और डफली जैसी ध्वनियों की ओर संकेत किया है। यहाँ आप महाशून्य से ऊपरी मंडल भंवर गुफा में सुनाई देने वाली शब्द की बांसुरी जैसी ध्वनि की ओर संकेत कर रहे हैं। आगे धर्मदास जी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि परमात्मा रूपी पति अपनी आत्मा रूपी स्त्री को शब्द यानी नाम के पत्र द्वारा अपने घर बुला रहा है। जो समझदार स्त्री परमेश्वर रूपी पति की ओर से मिलने वाले शब्द या नाम रूपी संदेश को सावधानी से पढ़ लेती है, यानी जो जीवात्मा परमात्मा के घर से आ रही नाम रूपी पुकार को सुन लेती है, उसे परमेश्वर के निज धाम पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले मुसाफिर को किसी सवारी की आवश्यकता नहीं होती। आप कहते हैं कि जीवात्मा को चाहिए कि ज्ञान का पालन कस ले तथा सूरत की काठी डाल ले और अनहद शब्द के घोड़े पर सवार होकर प्रीतम के घर की तरफ सफर शुरू कर दे। अनहद शब्द अनंत, शक्ति और शोभा से परिपूर्ण है, इसीलिए वह सहज ही अपनी सवारी को उसकी मंजिल पर पहुंचा सकता है। प्रीतम से मिलाप की इच्छुक पत्नी पूरा श्रृंगार करती है। जीवात्मा रूपी स्त्री को चाहिए कि अनहद शब्द की वाणी का श्रृंगार करे। इस तरह उस पति परमेश्वर के पलंग पर चढ़कर उसका दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। एक वाणी में समझाने की कोशिश की है, अनहद धाम अर्चित पुरुष जय छाजे हो, अमर लोक निज धाम हसन के देसा हो। कहें कबीर पुकार सुनु धर्मदासा हो, वह तो अगम अगाध पहुंचे सोई हंसा हो। परमेश्वर का निज धाम अनंत अथाह है, उसे परमात्मा का निज धाम कहो या अनहद शब्द का धाम कहो, एक ही बात है। वह धाम हर प्रकार के भय एवं चिंता के प्रभाव से मुक्त है। वह अमर अविनाशी निज धाम ही निर्मल आत्माओं का वास्तविक देश है। आप सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि परमात्मा अनादि अविनाशी एवं अंचित धाम का निवासी है।
परम पिता का निज धाम शब्द का निज धाम है और यही आत्मा का निज धाम है। वह परमेश्वर अपने निज धाम से मायावी जगत में उतरी आत्मा को निरंतर शब्द के माध्यम से अपने देश वापस बुला रहा है। जो समझदार जीवात्मा परमेश्वर की ओर से आ रहे शब्द के संदेश को सुन लेती हैं और शब्द या नाम की वाणी का श्रृंगार कर लेती हैं, उसे शब्द के सहारे उस अनादि निज धाम वापस पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, जहाँ से वह सृष्टि के आदि में इस मर्त्य लोक में आई थी। आगे कबीरदास जी कहते हैं, तीन लोक दसों दिशा जम रोके द्वारा, और कहें कबीर धर्मदास से हंसा समझावे। इस शब्द में धर्मदास जी के नाम के अभ्यासी के लिए कुछ सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम का व्यापारी हूँ। परमेश्वर के नाम की आराधना के इच्छुक जीव को चाहिए कि मेरी दुकान पर आ जाए। आपका भाव है कि नाम की कमाई के इच्छुक साधक को सबसे पहले सतगुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए और मन मर्जी के साधन त्याग कर सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार का चक्का निरंतर घूमता रहता है और उसी तरह नाम का अभ्यास निरंतर चलता रहना चाहिए, ताकि आत्मा रूपी बर्तन की सही ढंग से गढ़त हो सके। नाम के अभ्यासी को चाहिए कि प्राणों के प्रवाह को नीचे से ऊपर की ओर पलटकर झड़ा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना में स्थिर कर ले, जिसे जीवात्मा की ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। साधक को चाहिए कि जिह्वा को हिलाए बिना मन ही मन नाम का सुमिरन करता जाए। उसे काम वासना को पूरी तरह वश में कर लेना चाहिए, ताकि अलग अगम परमेश्वर का दर्शन किया जा सके। साधक को चाहिए कि ध्यान को बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर पलटकर शरीर के 9 द्वारों द्वार बंद करके 10वां दरवाजा खोल ले। इससे सूरत ऊपर उठकर झड़ा पिंगला और सुषुम्ना के संगम अर्थात त्रिवेणी पर पहुंच जाएगी। वहाँ नाम के सरोवर में स्नान करने से आत्मा कर्मों और तृष्णाओं की मैल से पूरी तरह निर्मल हो जाएगी। इसे अपने असल स्वरूप की पहचान हो जाएगी और परमेश्वर की पहचान भी हो जाएगी। 3 लोक और 10 दिशाओं में अर्थात पूरी दृष्टि में यम ने आत्मा से के कल्याण का द्वार रोक रखा है। ऐसी अवस्था में कबीर साहब धर्मदास जी कहते हैं कि अब तुम जीवों को ज्ञान देकर भव सागर से पार होने का रास्ता समझाओ।